भारत ने पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर लगभग 1924 में किया था। फिर लगभग 1930 या 1948 में बिना जूते के खेलने वाली एक छोटी सी टीम अचानक 1955 से 1962 के बीच इतनी कैसे बदल गई कि कुछ ही सालों में जापान और साउथ कोरिया को हराकर 2 अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल्स जीत लिए। आप देख रहे हैं स्माइल प्लीज। और ऐसा क्या हुआ उन 11 सालों में जिसे हम आज भी भारतीय फुटबॉल के गोल्डन एरा के नाम से जानते हैं। भारत को एक छोटी मोटी टीम से अंतर्राष्ट्रीय टीम बनाने में भारतीय फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का बहुत बड़ा योगदान रहा। 1909 में हैदराबाद में जन्मे अब्दुल रहीम ने लगभग 11 साल की उम्र से फुटबॉल खेलना शुरू किया था, जिसके बाद वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम का हिस्सा बने, जहां वो 11 हंटर्स नामक टीम के साथ खेला करते थे। अब्दुल रहीम को पढ़ना भी पसंद था, जिसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की और स्कूल टीचर बन गए। अब यहाँ तक आपको कहानी बड़ी अजीब लग रही होगी, मगर अब यहाँ से भारतीय फुटबॉल टीम का सुनहरा वक्त शुरू होने वाला था। अब्दुल रहीम ने लगभग 30 साल की उम्र में फुटबॉल सिखाना शुरू किया। 1939 में हैदराबाद फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई और शिव कुमार लाल नामक पुलिस ऑफिसर वहां के प्रेसिडेंट बने, जिसके बाद उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस या सिटी अफगान्स नामक फुटबॉल टीम की स्थापना की। हैदराबाद नवाब के समय पर हैदराबाद सिटी पुलिस नामक फुटबॉल टीम हैदराबाद की सबसे प्रभावशाली टीम थी। उस समय भी अब्दुल रहीम कमर क्लब नामक टीम के साथ फुटबॉल खेला करते थे। 1942 यानी कि लगभग 33 साल की उम्र में अब्दुल रहीम को हैदराबाद फुटबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी बनाया गया। कुछ दिनों के अंदर अब्दुल ने नोटिस किया कि उस समय पर ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी अंग्रेज के अंदाज यानी कि स्टाइल में खेला करते थे। 1943 में अब्दुल रहीम हैदराबाद सिटी पुलिस के कोच बनने के बाद टीम को नए तरीके से खेलना सिखाया और उसका असर ये हुआ कि कुछ ही महीनों में हैदराबाद की टीम ने बेंगलोर और बंगाल जैसी बड़ी टीमों को हराकर एशिया गोल्ड कप हासिल किया। धीरे धीरे कुछ ही सालों में हैदराबाद सिटी पुलिस टीम देश की सबसे बड़ी टीम बन गई। उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत को आजादी 1947 में मिली, मगर हैदराबाद को वहां के निजाम से आजादी 1948 में दिलाई गई। 1947 से 1948 तक रहीम एक प्रसिद्ध कोच बन चुके थे, जिसकी वजह से 1950 में अब्दुल रहीम को भारतीय नेशनल फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया। और अब यहाँ से शुरू हुआ भारतीय फुटबॉल का सुनहरा पल। 1951 में नई दिल्ली में पहला एशियन गेम्स हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में भारतीय फुटबॉल टीम ने ईरान को हराकर एशियन गेम्स का फुटबॉल गोल्ड मेडल हासिल किया। 1952 का वक्त आया। भारतीय फुटबॉल टीम ओलंपिक्स खेलने के लिए फिनलैंड पहुंची, मगर यहां भारत की युगोस्लाविया से बुरी तरह हार हुई। इसका कारण बताया जाता है कि उस समय भी भारतीय टीम बिना जूते के फुटबॉल खेलती थी। अब ये एशिया या भारत में ठीक था, मगर फिनलैंड में ठंड बहुत ज्यादा होती है और ऐसी ठंड में बिना जूते के फुटबॉल खेलना बहुत मुश्किल था। और आप भी समझ सकते हैं ठंडियों में बिना जूते के फुटबॉल खेलना कितना दर्दनाक रहा होगा। टीम भारत लौटने के बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सारे भारतीय फुटबॉल टीम्स को जूते पहनकर फुटबॉल खेलना कंपलसरी यानी अनिवार्य कर दिया। 1954 में फिर से फिलीपींस में एशियन गेम्स हुआ, मगर इंडिया उसमें बाहर हो गई। उस वक्त रहीम ने भारतीय खिलाड़ियों के हारे हुए मन को फिर से अगले खेल में अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। असर ये हुआ कि 1956 के ओलंपिक्स में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एशिया की पहली टीम बनी जो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल तक पहुंची। ऐसे ही भारत ने 1958 तक एशिया कप में चौथा पायदान हासिल किया। अब्दुल रहीम एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे अब्दुल रहीम की सेहत खराब हो रही थी। 1962 का वक्त आया और इस बार एशियन गेम्स इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में था, मगर कुछ राजनीतिक कारण की वजह से इंडोनेशिया की सरकार ने इजराइल और ताइवान की टीम्स को इंडोनेशिया में आने का वीजा नहीं दिया, जिसकी वजह से वो टीम्स एशियन गेम्स नहीं खेल सकते थे। भारतीय नेशनल टीम के हेड ने इसकी वजह से इंडोनेशिया की सरकार को गलत बताया और उन्हें खेल में राजनीति न लगाने की बात रखी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग और सरकार बुरा मान गए और इतना बुरा मान गए कि वहाँ की हालत इतनी खराब हुई कि ज्यादातर दूसरे खेलों के भारतीय खिलाड़ियों को वापस भारत जाना पड़ा। मगर भारतीय फुटबॉल टीम ने वहीं रुककर खेलने का फैसला किया। मगर इसकी वजह से ये हुआ कि भारतीय टीम को स्टेडियम तक पहुंचने के बीच में भारी पथराव का सामना करना पड़ा। हालत इतनी खराब हुई कि इंडियन टीम को बस के नीचे सोकर मैच खेलने जाना पड़ा था। भारत का पहला मैच साउथ कोरिया के साथ हुआ, दूसरा मैच थाईलैंड के साथ और तीसरा मैच जापान के साथ हुआ। उस वक्त हालत इतनी खराब थी कि भारतीय टीम्स को वहां किसी भी जगह पर भारत का झंडा लहराने से या इवन राष्ट्रीय गान गाना भी मुश्किल हो गया था। भारतीय टीम किसी भी मैच में खेलने जाती तो उस स्टेडियम में उपस्थित हजारों लोग भारतीय खिलाड़ियों पर चिल्लाते और मजाक उड़ाते थे। ऐसे वक्त में अब्दुल रहीम मैच के शुरू होने से पहले, मैच खत्म होने के बाद या फिर मैच के बीच में हुए ब्रेक्स में
टीम के सारे मेंबर्स को इकट्ठा कर ड्रेसिंग रूम में राष्ट्रगान गाते थे ताकि टीम में हिम्मत बनी रहे। भारतीय टीम जापान को हराकर सेमीफाइनल्स में पहुंची। लगातार मैचेस खेलने की वजह से टीम में थकान और इंजरीज बढ़ रही थी। रहीम ने मैच के कुछ मेंबर्स में फेरफार किया और फिर भारत ने दक्षिण वियतनाम से सेमीफाइनल जीता। फाइनल का वक्त आया और उस रात टीम सोई नहीं थी। अब्दुल रहीम उस समय कैंसर से लड़ रहे थे। रात के समय वो टीम को जकार्ता की रोड्स पर ले गए और कहा कि कल आप लोगों से मुझे एक तोहफा चाहिए, कल आप सोना जीत लो। रहीम कोचिंग के साथ साथ टीम को मोटिवेट करने में माहिर थे। अगले दिन मैच हुआ और भारत के थके हुए खिलाड़ियों ने भी साउथ कोरिया को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनली भारतीय टीम सोना जीतकर भारत लौटी। 2 महीने बाद लगभग 53 साल की उम्र में रहीम को कोच का पद छोड़ना पड़ा क्योंकि रहीम की सेहत दिन पर दिन खराब हो रही थी। वो बीच रात में बुरी तरह से खांसा करते थे। उनके शरीर में बुरे दर्द की वजह से कई दिनों तक उनका शरीर सिकुड़ जाता था। रहीम ने एक इंटरव्यू में सुझाव दिया कि भारत को नए तरीके से खेलने की जरूरत है। हमारे खेलने की नीति को बदलना होगा ताकि हम नए तरीके से खेल पाएं। अलग अलग टीम्स के साथ अलग अलग तरीके से कोशिश करनी चाहिए ताकि हम सही तरीके से सीखते रहें। कुछ ही दिनों में रहीम की सेहत बुरी तरह से खराब होने लगी। एक लोकल डॉक्टर ने रहीम को लंग्स का कैंसर बताया और कुछ दवाइयां दी, मगर उनकी हालत बस से बदतर होती चली गई। आखिर में उन्हें बॉम्बे के प्रसिद्ध टाटा हॉस्पिटल में ले जाया गया, मगर वहां भी डॉक्टर्स ने बताया कि वो ठीक नहीं हो सकते हैं। वहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 6 महीने बेड पर व्यतीत किए। 1964 में इंडिया के नए कोच एल्बर्टो फर्नांडो किसी काम से ब्राजील गए। वहां उन्होंने देखा कि जो तकनीक अब्दुल रहीम 1956 में सिखाया करते थे, अब वैसी ही तकनीक ब्राजील सीखना शुरू कर रहा था। इसमें कोई शंका नहीं है कि रहीम अपने समय में बहुत आगे थे। अब्दुल रहीम की बायोपिक आपको फिल्म मैदान में देखने को मिलेगी, जिसमें अब्दुल रहीम का रोल अजय देवगन करेंगे। आपके क्या विचार हैं अब्दुल रहीम और उस समय के भारतीय खिलाड़ियों के बारे में, हमें कमेंट करके बताएं।